जय हिंद साथियों, आज हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस का सेट नंबर 21 करेंगे, जो कि कुल 50 प्रश्न हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर, पहले नंबर की सब्सक्राइब करें। वीडियो डेली अपडेट होता है, सारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वेट ना करते हुए हम लोग आज के पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजसनेयी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाजसनेयी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल। ऑप्शन नंबर ये सही है, खारवेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए सही है, रामचंद्र देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद स्मृति में बना था? हजूर साहब की गुरुद्वारा किसकी याद स्मृति में बना था? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुआ था? किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुआ था? तो अकबर के समय। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी सही है, इब्न बतूता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 8 के देखते हैं। सोजे वतन के संस्थापक प्रेमचंद हैं। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सब सही सुमेलित है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने का सिफारिश किसने दिया था? प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने का सिफारिश किसने किया था? तो स्ट्रेची आयोग ने किया था, स्ट्रेची आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1986 ईस्वी में किस स्थान में पर आयोजित हुआ था? किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर अयरकुट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, सर अयरकुट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त कथन में से कब कहा था? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त में से कथन कब कहा था? तो 1930 में कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखानुमोदन, वोट ऑन काउंट और अंतरिम बजट, इंटरिम बजट के बीच अंतर क्या है?
देखते हैं, अस्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करता है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करता है। गलत है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र के विरुद्ध मात्र के संबंध होता है, जबकि अंतिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होता है। तो ये सही है, 2 नंबर सही है, केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सुमेलित करने वाला दिया है, सुमेलित करते हैं। 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल से है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 7वीं में विधायी शक्तियाँ है। 8वीं में भाषा का वर्णन है। तो 7वीं में कौन सा? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। चलिए तो देखते हैं कौन सा होगा। 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2, 3, 4, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभूति से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर बी सही है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परामर्श जारी किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है। संसद को पारित करने की आवश्यकता है साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, साधारण बहुमत द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। प्रश्न एक बार और। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? तो अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? भारत के लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो चलिए चुनते हैं। ये साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है, ये होता है। यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास से समृद्धि होता है, गलत है, समृद्धि नहीं होता है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अच्छा विकास हुआ है, गलत है, नहीं हुआ है। इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन गलत है? 2 और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों को उनको सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तो धुबरी से सदिया हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 धुबरी से सदिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ हो जाएगा, तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक। चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग 9 अलपुझा कोट्टायम अथिरामपुझा नहर हो जाएगा बी। तो चलिए हमारा कौन कौन सा ऑप्शन निकल गया, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन है, विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रश्न एक बार फिर, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है, तो गोवा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कृषि और दुष्प्रभाव करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, भारत में कृषि को दुष्प्रभाव करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो वृष्टि वर्षा है, वृष्टि यानी वर्षा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य पुरुष तथा वर्धनता नारी से विवाह से बच्चे होंगे, सामान्य पुरुष तथा वर्धनता नारी से विवाह से बच्चे कैसा होंगे, तो वर्धनता पुत्र और वाहक पुत्रियां, वर्धनता पुत्र वाहक पुत्रियां, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेसोप्रेसिन एवं एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है, यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कशेरुकियों को मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच का विभिन्नता का कारण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच के विभिन्नता का कारण नहीं है, तो सहलगनता। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैलवर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है, सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, सैलवर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो सिफिलिस के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, सिफिलिस के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंत अंकुर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, तो चलिए इसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, सही है, इनसे सतही क्षेत्र बढ़ जाती है, सही है, इसके भीतर कोशिकाएं और लैक्टिलीय वाहिकाएं होती है, सही है, ये केवल वसाओं का पाचन करता है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चल अगला प्रश्न देखते हैं। थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है, थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होता है, 33 का थाइमोसिन होता है,
थाइमोसिन। ऑप्शन नंबर सी सही है, थाइमोसिन। निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले पदार्थ खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? प्रश्न एक बार और। निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? सुक्रालोस। सुक्रालोस। ऑप्शन नंबर डी सही है, सुक्रालोस। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, सुक्रालोस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या होता है जब दो पृष्ठ को बलपूर्वक दबाया जाता है? क्या होता है जब पृष्ठ को बलपूर्वक दबाया जाता है? 35 के तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व में सर्वाधिक धात्विक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक धात्विक है? तो बेरिलियम बी होगा, बी है बेरिलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? प्रश्न एक बार फिर। निम्न में से कौन सा गुणधर्म तत्व आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति के अधीन नहीं होता है? चलिए तब देखते हैं प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा। तो घर्षण में अधीन नहीं होता है। तो तत्व का रंग, ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्व का रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उप धातु का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उप धातु? ऑप्शन नंबर डी सही है, सिलिकॉन, जो कि अर्धचालक भी है। बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हमें प्रयोग करते हैं? बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो ताप वैद्युत तापमापी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण। ऑप्शन नंबर सी सही है, विपरीत परासरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में क्या असत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता गया है? निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? तो बायोस्फीयर को। ऑप्शन नंबर डी सही है, बायोस्फीयर। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो जयतीर्थ राव है, जयतीर्थ राव। ऑप्शन नंबर बी सही है, जयतीर्थ राव। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा रिजर्व को कब लागू किया गया था? प्रश्न एक बार फिर। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो 1994 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो जीरोफाइट कहलाती है। ऑप्शन नंबर
बी सही है 05। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? प्रश्न एक बार फिर, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी का खोज किया है? तो इटली का, ऑप्शन नंबर डी सही है, इटली का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विपरीत अधिशेष क्या है? विपरीत अधिशेष क्या है? तो किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया, किसानों द्वारा उत्पादन के आधार में बेचा गया अंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया है? मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 2010 में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2010 में शामिल किया गया है। निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित कर देते हैं। उन्नीत हाडा बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। अनाहत सिंह क्या खेलते हैं? तो स्क्वैश खेलते हैं। अनाहत सिंह स्क्वैश खेलते हैं। द्युति चंद का संबंध एथलेटिक्स से है, एथलेटिक्स से। और अमित पंघाल बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। चलिए मिल गया एक बार। उन्नीत हाडा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी हैं, द्युति चंद एथलेटिक्स का खिलाड़ी है, अमित पंघाल बॉक्सिंग खिलाड़ी है। चलिए तो कूट हो गया, निकल गया कौन? एक के सी, 2 के बी, 3 के ए, डी। चलिए देखते हैं कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए तो हमारा लास्ट प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।